मैं फिर से डायग्राम अपने उसी एग्जांपल चार्ट पर आ रहा हूँ। अब मैं आपको D2 कैसे एनालाइज करना है वो सिखाऊंगा, ठीक है। D2 किस प्रकार से एनालाइज किया जाएगा वो सिखाऊंगा। D2 जो चार्ट है ना, जिसे हम भूरा चार्ट भी कहते हैं, ये चार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट। और यहाँ पर आपको एग्जांपल चार्ट के लिए मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया है, आपको शो हो रहा होगा। ये D2 चार्ट है, जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा वेल्थ, ठीक है। अब ये जो होरा चार्ट होता है ना, यहाँ पे सिर्फ दो ही होरा होती है, एक चंद्र की होरा और एक सूर्य की होरा, ठीक है। दो ही होरा होंगी। आप कैलकुलेट करना जानते हैं मैनुअली तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। D2 चार्ट आपको लगभग लगभग सभी फ्री या पेड सॉफ्टवेयर में मिल ही जाएगा, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं? अब जैसे हम देखते हैं ना, सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ मनी, इनकम, रिसोर्सेज, एसेट्स। उसी तरीके से ये D2 होरा चार्ट भी आपको वेल्थ रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ना मैं बहुत बेसिक चीज आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा, बहुत बेसिक लेवल से। यहाँ पर दो हो रहा है, एक चंद्रमा और एक सूर्य, यानी कि दो ही राशियां यहाँ पर ली जाती हैं, कर्क राशि और सिंह राशि। दीज आर द ओनली टू राशिज आर अवेलेबल हियर, ठीक है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में स्पेसिफिकली D2 चार्ट को, होरा चार्ट के अंदर अगर लग्न में कर्क राशि उदय हो, यानी कर्क लग्न हो, तो ये पैसा अर्न करने के लिए सबसे अच्छी कंडीशन मानी गई है। क्या बोला मैंने? कि जब भी होरा चार्ट में अगर लग्न में कर्क लग्न उदय होता है, तो यानी चंद्रमा की होरा अगर आपको मिलती है लग्न में, इसका मतलब ये है कि यू विल एबल टू गेट इजी मनी इन योर लाइफ। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपको D2 चार्ट के अंदर लग्न में सिंह राशि मिलती है, यानी सूर्य की होरा मिलती है, इसका अर्थ है यू विल हैव, या यू हैव टू स्ट्रगल इन योर लाइफ। आपको अपने जीवन में पैसा अर्न करने के लिए, एसेट बनाने के लिए, मनी मैनेजमेंट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम है। अगर आप लोग अपने अपना D2 देखो, अगर आपका 4 नंबर लगने में आ रहा है, यानी कि आपको जीवन में इजी मनी मिलेगी। अगर 5 नंबर आ रहा है तो समझ लो कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि इन प्लैनेट्स की जो हो रहा है ना, इनकी एनर्जी है, वो एनर्जी थोड़ी सी आपको मतलब फील होनी शुरू हो जाएगी। 4 नंबर चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है ना, सौम्यता देगा पैसों में। 5 नंबर ग्रह सूर्य का ग्रह है, हार्ड ग्रह है, डिसिप्लिन वाला ग्रह है, मेहनत करवाने वाला ग्रह है, भाई मेहनत करवाएगा। ये बात क्लियर हुई? सिंह लग्न आपसे सेल्फ एफर्ट्स मांगेगा, आपसे मेहनत करवाएगा। कर्क लग्न यानी चंद्रमा की होरा एरिया, यू विल गेट इजी मनी, यू विल गेट मनी फ्रॉम अदर्स, यू विल गेट मनी इन द फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। पिता का चला चलाया काम आपको हैंडओवर हो जाएगा, पिता की बनाई हुई संपत्ति आपको हैंडओवर हो जाएगी, पिता ने आपको एक नई बढ़िया सुंदर सी गाड़ी लेके दे दी। अगर सिंह है, सूर्य का हो रहा है लग्न में, तो आप खुद से मेहनत करके अपनी प्रॉपर्टी बनाओगे। आपको पीछे से पैतृक संपत्ति, मनी फ्रॉम अदर्स मिलने की चांसेस कम हो जाएंगे, एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ये बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक हुई। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपको चंद्रमा की होरा में ज्यादा ग्रह मिल रहे हैं, चंद्रमा की होरा में अगर आपको ज्यादा ग्रह मिल रहे हैं, तो ग्रह तो नो ही है ना, राहु केतु को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, राहु केतु को भी इंक्लूड करके बोलते हैं कि भाई 9 ग्रह है हमारे पास। अगर आपको मेजोरिटी ग्रह 4 नंबर के उसमें चंद्रमा की गोरा में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है यू विल गेट इजी मनी विद रिस्पेक्ट टू दीज प्लैनेट्स। ये प्लैनेट्स आपको पैसा कमाने में हेल्प करेंगे और इजिली करेंगे, ठीक है। अब उसका एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस पार्ट कैसा है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इजीली कवर नहीं होता, मैं आपको इजीली समझाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पर कोरिलेशन ना मैं D1 और D2 का मिला के करूंगा आपको। अब आप देख रहे हो एग्जांपल चार्ट में, देखो ये रहा पूरा चार्ट, D2 चार्ट। क्या D2 चार्ट में 4 नंबर का लगन आ रहा है? जी तो जी। ये व्यक्ति को पैसा इजीली मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये व्यक्ति को पैसा इनहेरिटेंस के रूप में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, सिंपल। क्या मेजोरिटी ग्रह 4 नंबर में है? नहीं है भाई, मेजोरिटी ग्रह 5 नंबर में है।
भाई 9 में से 5 ग्रह 5 नंबर की राशि में है यहाँ पर, जी और या यस सर। यहाँ पर है, 4 प्लैनेट यहाँ पर है। ठीक है, तो पैसा मिल रहा है, इजिली मिल रहा है, इनहेरिटेंस मिल रही है, इजिली मिल रही है, लेकिन कई बार व्यक्ति को जीवन में संघर्ष भी करना पड़ता है। वो संघर्ष कैसे होगा, संघर्ष का टाइम कैसे आएगा, वो मैं समझाऊंगा अभी आपको। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आपको। तो मेजोरिटी ग्रह जिस धोरा में होता है उसी हिसाब से हमें मेहनत कम या ज्यादा करनी पड़ती है। अगर हमारे मेजोरिटी ग्रह हमारे 4 नंबर में है तो हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी। मेजोरिटी ग्रह अगर 5 नंबर के भाव में है, मतलब सूर्य की होरा में है, तो हमें भाई मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इस व्यक्ति को भले ही इनहेरिटेंस से पैसा मिला हो, लोगों से पैसा मिला हो, इजी मनी मिल रही हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारा एफर्ट्स भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेजोरिटी ग्रह सूर्य की होरा में है। ठीक है, अब ये पैसा कब मिलता है, कैसे मिलता है, उसके पीछे बड़ा सिंपल सा सूत्र है। वो सूत्र क्या है, वो सूत्र ये है कि जो भी दशा, जिस भी ग्रह की दशा आपको मिल रही है इस समय एट प्रेजेंट, जो भी दशा चल रही है, वो प्लेनेट 4 नंबर में है कि 5 नंबर में है, दैट विल शो द प्राइमा फेसी इंडिकेशन हाउ दैट दशा विल गो ऑन। वो दशा कैसी चलेगी। अगर आपको एक ऐसी दशा मिल रही है जो कि उस प्लेनेट की है जो D2 में 4 नंबर में बैठा हुआ है, तो आपका ये मेजर पीरियड, ये महादशा इजीली पैसा कमाने में आपको हेल्प करेगा। आई विल रिपीट अगेन। ठीक है, अगर आपका आपकी दशा एक ऐसे ग्रह की चल रही है जो कि आपके D2 चार्ट में कर्क चंद्रमा की होरा में है या कर्क राशि में है, मैं इसको चंद्रमा की होरा ही बोलूंगा। चंद्रमा की होरा में बैठे हुए ग्रहों की दशा इजी जाती है। क्यों? क्योंकि वो होरा ही मृदु है, सॉफ्ट है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सूर्य की होरा में बैठे हुए प्लैनेट्स की महादशा के अंदर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, भले ही वो ग्रह आपकी कुंडली में कैसे भी योग बना रहे हैं। अभी आप देखेंगे ना, ये जिस व्यक्ति की दशा है, आप देखो कि क्या दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है। और गुरु देखो कहां बैठा हुआ है, 4 नंबर में। होरा चार्ट में गुरु कहां पर है, चंद्रमा की होरा में है। तो ये व्यक्ति के लिए पैसा कमाने के लिए ये टाइम ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। ऊपर से किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है वो भी देखो। गुरु में अंतरदशा चल रही है बुध की, और ये बुध जो है ना, ये बुध भी चंद्रमा की होरा में है। और ये बुध जो है कम्युनिकेशन का नैसर्गिक कारक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन से, इस दशा में कम्युनिकेशन से पैसा बड़ी आसानी से आएगा। एंड यू नो डैट बहुत सारी ये जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज है, इन्होंने अभी अभी 20% टैरिफ बढ़ा दिया है। जी सर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये कैसे आ रहा है पैसा, ये कैसी निकल रही चीजें। जी सर। जी सर। 21 अगस्त 2024 तक, 26 अप्रैल 2024 से 21 अगस्त 2024 तक गुरु में बुध चल रहा है। सिंपल बात, पैसा कहां से आ रहा है, इजी मनी आ रही है। कहां से आ रही है, कम्युनिकेशन से आ रही है। गेटिंग इट? दशा कैसी जा रही है, अच्छी जा रही है। एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे नहीं, कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कम एफर्ट्स लगाने में भी पैसा मिलेगा। कैसे? क्योंकि इस समय जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह होरा चार्ट में चंद्रमा की होरा में है, और चंद्रमा शोज सॉफ्ट एफर्ट्स, कम एफर्ट्स। गेटिंग दिस पॉइंट? क्या क्या 21 अगस्त 2024 के बाद भी समस्याएं आएंगी? नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वहां पर भी गुरु में बुध में केतु आएगा, और गुरु बुध और केतु ये तीनों ग्रह होरा चार्ट में चंद्रमा की होरा में आ रहे हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है कैसे D2 चार्ट के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हो कि दशा कैसे जा रही है आदमी की। आप Yes, sir. तो पता लगा ही लोगे। और मैं तो कहता हूं आप अपने चार्ट पे लगा के देखो ना, क्योंकि हम सभी लोग 30+ हैं,
अपने जीवन का आधा आधा हिस्सा तो हम देख ही चुके हैं। अगर हमें 70 साल की उम्र मानूं, 70-75 साल की उम्र मानूं, तो 30 के ऊपर ही है हम लोग। तो मोर देन 40-45% अब जीवन जी चुके हैं। और इस 40-40-30-35 के जीवन में 2-3 दशाएं तो हमने देख ही ली होंगी। जी सर। नाउ बैक ट्रैक, देखो भाई, मेरा पिछला जो दशा, मेरी पिछली दशा थी, वो दशा नाथ मेरा D2 में 4 में था कि 5 में था। जी सर। और आप तुरंत पकड़ लोगे कि भाई मेरा दशा नाथ ना 5 नंबर में था यार। इसलिए अब आपको पता लगेगा कि इसलिए इस ड्यूरेशन में मुझे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। अच्छा, आप वहां पे देखोगे भाई इतने बड़े ग्रहों का महादशा तो बड़ी होती है ना, अंतर्दशा भी छोटी, प्रत्यंतर दशा फिर छोटी होती है। तो आप अब ट्रैक कर सकते हो कि इस 5 नंबर के, मतलब सूर्य की होरा के ग्रह के महादशा में जब अंतर्दशा मेरे चंद्रमा होरा वाले प्लेनेट की आई, तो वो ड्यूरेशन थोड़ा सॉफ्ट गया था। ट्रैक इट, जी सर। टेक योर टाइम, 1 मिनट का समय लो, चेक कर लो, तो रोक थोड़ा ना जी रहा है। सर। 100% एक्यूरेसी मिलेगी, 100% एक्यूरेसी। अब जी आप सर। चार्ट एनालाइज करोगे ना, तो नेवर एवर, मतलब बोलते हैं इसको कि D2 को हल्के में नहीं लेने का, D2 को हल्के पे नहीं लेने का। D2 आपको बता देगा कि भाई ये मेजर पीरियड अच्छा जाएगा, खराब जाएगा। चलो इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूं, ठीक है। अब देखो, आप ना कुछ ग्रहों को जानते हो, वह ग्रहों की डिवीजन होती है, रात्रि बली और दिवा बली। दिवा बली और रात्रि बली, ये ग्रह जो दिन में मजबूत होते हैं, कुछ ग्रह जो रात्रि में मजबूत होते हैं। और बुध ऐसा ग्रह है, वो नपुंसक ग्रह है, वो मीडिएटर की तरह काम करता है, वो एज पर कंडीशन ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो जो दिवा बली ग्रह हैं, यानी कि वो कहां से एनर्जी ले रहे हैं, वो सूर्य से एनर्जी ले रहे हैं। दूसरी बात, जो रात्रि बली प्लैनेट्स हैं, वो कहां से एनर्जी ले रहे हैं, वो चंद्रमा से एनर्जी ले रहे हैं। यानी कि एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम वी हैव एनर्जी ऑफ ल्यूनरी, ईदर इन द फॉर्म ऑफ सन एनर्जी और मून एनर्जी। चाहे सूर्य की एनर्जी मिल रही हो, चाहे चंद्रमा की एनर्जी मिल रही हो, एनर्जी मिलती जरूर है। एक अमावस इज अ पॉइंट जहां पर हम बोलते हैं हमें चंद्रमा की एनर्जी नहीं मिल रही है, ठीक है, वहां पर हम बोल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ल्यूमिनरीज आर प्रेजेंट देयर, ठीक। तो ये बात को ध्यान, अब इस तरह बात को पकड़ते हैं कि जो दिवाबली प्लेनेट है, दिवाबली डे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, और रात्रि बली यानी कि जो नाइट स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। तो दिवाबली ग्रहों में सूर्य, गुरु और शुक्र, ये 3 ग्रह हैं जो दिवाबली, यानी कि ये कहां पे एनर्जी लेंगे, ये एनर्जी लेंगे सूर्य से, ठीक है। अगर ये दिवाबली प्लैनेट्स चंद्रमा की होरा में चले जाएं तो वीक पड़ जाते हैं, तो वीक पड़ जाते हैं। अगर रात्रि बली प्लैनेट, रात्रि बली प्लैनेट कौन कौन से हैं, चंद्रमा, शनि और मंगल, चंद्रमा, शनि और मंगल, ठीक है। ये जो नाइट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, ये अगर सूर्य की होरा में चले जाए तो वीक पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, इस चार्ट में देखते हैं, गुरु ये दिवा बली है कि रात्रि बली है, दीवाबली। दिवा बली कहां बैठा है, दीपावली। चंद्रमा की होरा में बैठा है, जी। प्रॉब्लम देगा, एफर्ट्स में एफर्ट्स लगवाएगा। अब देखो, मैंने जो पहले समझाया कि भाई 4 नंबर 5 नंबर है, अब मैं आपको इसके और गूढ़ ज्ञान की तरफ लेके जा रहा हूं। ऊपर ऊपर से देखने में पता लग गया भाई बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, मजे ही मजे हो रहे हैं, लेकिन क्या इस व्यक्ति के पैसे खर्च हुए अभी अभी? शादी में। हाँ हाँ, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, समय अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं समय खराब है, पैसा कमाओगे भी, ठीक है, लेकिन खर्चा भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, ये बुध को देखो, बुध कैसा प्लेनेट है, दोनों नपुंसक है तो दोनों जगह नपुंसक, चलेगा। लेकिन इस पे कंडीशन क्या है, बुध जैसा प्लेनेट ना सुबह सुबह सनराइज के टाइम में और सनसेट के टाइम में स्ट्रांग होता है, सनराइज और सनसेट के टाइम में स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये जो चार्ट है, इस चार्ट का जो बर्थ टाइम है ना, वो शाम को 7:50 इवनिंग का है, ठीक है।
तो शाम का समय है, तो बुध जो है अप्रोक्सीमेटली एक्सपीरियंसिंग द पावर ऑफ चंद्रमा एंड डेट। अब शाम का या रात के समय का मान लीजिए कि जन्म है, और ये बुध जैसा प्लेनेट जो है वो चंद्रमा की होरा में है, और रात को चंद्रमा की होरा मजबूत होती है। तो जो बुध है ना, वो चंद्रमा की होरा होने की वजह से और शाम का समय का बर्थ होने की वजह से बुध इज स्ट्रॉन्ग। बुध 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 जो है वो अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अब और प्लेनेट देखते हैं, और कौन सा प्लेनेट? राहु और केतु, वो दोनों प्लेनेट यहाँ पर आ रहे हैं। राहु और केतु दोनों प्लेनेट यहाँ पर आ रहे हैं। राहु केतु का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। राहु केतु जब लगन में होते हैं तो थोड़ा फैमिली से ट्रबल या फैमिली के इश्यूज होते हैं, ठीक है। और फैमिली का यहाँ पर हमें पता है तो शादी हुई है घर में, ठीक है। चलिए, ये बात कंसेप्ट समझ में आया कि ये कैसे इसको डिकोड करना है? सर यहाँ पे गुरु उच्च का मानेंगे हम लोग? नहीं 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 नहीं, कुछ उच्च नीच कुछ नहीं लेना। इसमें नहीं लेना है। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स पकड़ने हैं कि भाई पहला पॉइंट कि डी जो D2 चार्ट है उसमें लगन में चंद्रमा की होरा आ रही है कि सूर्य की होरा आ रही है, पहला पॉइंट। अगर चंद्रमा की होरा आ रही है तो पैसा आसानी से आएगा, यू विल बी वेल्दी, ठीक है। चंद्रमा की होरा में ज्यादा प्लेनेट हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चंद्रमा की होरा में ज्यादा प्लेनेट हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चंद्रमा की होरा के अंदर अगर चंद्र बली रात्रि बली प्लेनेट्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एक तो अच्छी बात थी, एक बहुत अच्छी बात हो गई क्या कि चंद्रमा की होरा मिली, चंद्रमा की होरा में जो ग्रह मिले वो भी रात्रि बली मिले, अब तो एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, ठीक। अगर सूर्य की होरा आ जाए, 5 नंबर लगन में उदय हो जाए, तो व्यक्ति को बहुत सारा एफर्ट्स अपने जीवन में करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है विद रिस्पेक्ट टू मनी। परिवार को लेकर के स्ट्रगल करनी पड़ती है, पैसा अर्न करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है। सर ये राहु केतु का क्या कॉन्सेप्ट होगा? राहु केतु जो है ना वो जैसे के साथ तैसे होते हैं, लेकिन अच्छा। राहु केतु अलग अलग भी आ सकते हैं। जैसे स्टार्ट में राहु केतु साथ में आए हुए हैं, 4 नंबर के केस में आए हुए हैं, तो राहु केतु क्या करते हैं? राहु केतु देखते हैं कि भाई क्या मैं, अब देखो यहाँ पे बड़ी खास बात है इस चार्ट के, और चार्ट में तो क्या खास बात है इस चार्ट में, जो होरा लॉर्ड है चंद्रमा, वो खुद सूर्य के होरा में जाके बैठा हुआ, जी। ठीक है। तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि भाई यहाँ पे राहु केतु जैसे तैसा होते हैं, तो डिस्पोजिटर की एनर्जी कहाँ पे जा रही है? और सूर्य की होरा में जा रही है, ठीक है। परिवार के कुछ इश्यूज मिलते हैं, स्पेसिफिकली राहु केतु जो है ना जहां पर बैठेंगे थोड़े ट्रबल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो परिवार में सब कुछ ही अच्छा नहीं है, एंड यू नो दैट द बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली, यू नो दैट, ठीक है। स्प्लिट हुआ था, बाद में मतलब एक अच्छा निकल गया, एक सही मतलब एक राइज कर गया, एक फॉल कर गया ना, वो नहीं बात। उस मतलब फैमिली मैटर्स में हम नहीं जाएंगे, पैसों को लेकर स्टिक रहेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये चंद्रमा मतलब जो होरा लॉर्ड है वो खुद जाके 5 नंबर में बैठा, तो स्ट्रगल इज गोइंग टू बी एड ऑन, वो ऐड हो रही है, तो वो ऐड हो रही है परिवार के संदर्भ में कहीं ना कहीं जाकर के ऐड, ठीक है। अच्छा, ये 5 नंबर का मतलब हो रहा है मतलब सर जी, हाँ जी। सर जैसे इसमें कैंसर का हो रहा लॉर्ड है, जो मून जो है वो सेकंड हाउस में बैठा है, हम्म, तो इसी के कारण इनमें थोड़ी सी परेशानियां भी आई। हाँ जी बिल्कुल आई। और मून इज द कारक ऑफ मदर विच इज रिजॉल्व बाय हिज देयर मदर। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप जो जहाँ पे जा रहे हो, मदर ने स्प्लिट किया था। यस सर, तो वो रिजॉल्व इसी वजह से इनकी मदर ने की है ना। हाँ हुआ, लेकिन हमें हमें D2 से बहुत कुछ पकड़ सकते हैं, परिवार में पकड़ेंगे D2 है ना, ठीक है। लेकिन यस। अभी हम ना सिर्फ पैसों पे फोकस करेंगे, ठीक है। ओके अब मैं जी। जरा सर अब हाँ जी, राहु केतु को दीवा बलि रात्रि बलि नहीं समझते ना, उसको तो नहीं देखना है ना। दीवा बलि रात्रि बलि है नहीं, क्योंकि वो छाया ग्रह है, हाँ जी, हाँ। और छाया ना रात को ही बनती है, मतलब हम्म। छाया के लिए बेसिकली क्या चाहिए आपको? सन की एनर्जी चाहिए। यानी राहु केतु किस में, 4 में अच्छे कि 5 में अच्छे, ऐसा कुछ? डिपेंड करता है, उसको अभी डिकोड नहीं करेंगे, ठीक है। हम्म। फ्यूचर में कभी क्लास करेंगे तो अब इसको और तरीके से डिकोड करेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम की भी बाउंडेशन, ठीक है। सर जो राहु और केतु हैं वो एक्सेस होते हैं मून के। सर वो ना मतलब मून के एक्सेस बोलेंगे ऐसा नहीं है, कटाक्ष बिंदु है
नॉर्थ उत्तर में राहु बन जाता है वो कटाक्ष बिंदु, और केतु जो है वो साउथ में बन जाता है। मतलब दीज आर ना छाया प्लेनेट, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं मानी गई वैदिक ज्योतिष में। सो सर आई एम जस्ट सेइंग कि इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये कैंसर में राहु और केतु हो तो फिर अच्छे होंगे, अगर वो ये मून के एक्सेस हैं तो। ये मैं बताता हूँ, मून एग्जैक्टली मून का एक्सेस नहीं बोलेंगे इसको, सन एंड मून के कटाक्ष बिंदु होते हैं। मतलब जो हम इनकी परिकल्पना करते हैं ना कि ये दीज आर प्लैनेट्स आर मूविंग इन दिस क्या बोलते हैं एक्सिस बेसिकली, तो वहां पर एक इमेजिनरी पॉइंट आता है नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड, वहां पर हम इसको प्लेस्ड मानते हैं। ठीक है सर। तो अब आप ना चलो सीन मैं चाह रहा हूँ सूर्य की होरा एक बार देखिए आप D2 चार्ट में सेकंड हाउस में, वहां पे ग्रह कैसे हैं। क्या शनि जैसा ग्रह जो रात्रि वाली है, मतलब जो नाइट स्ट्रॉन्ग है, वो कहाँ है, सूर्य की एनर्जी में जाके बैठ गया, सूर्य की होरा में जाके बैठ गया। क्या शनि बहुत मजबूत है, नहीं है। नहीं। सूर्य बैठा हुआ है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शुक्र जैसा प्लेनेट जो डे स्ट्रॉन्ग है वो सूर्य की होरा में, क्या ये अच्छा है। यस सर। अच्छा। चंद्रमा जैसा प्लेनेट जो चंद्रमा जैसा प्लेनेट जो रात्रि वाली है, जो नाइट स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, वो सूर्य की होरा में जाके बैठा हुआ है, क्या वो अच्छा है। नो सर। नहीं अच्छा। मंगल जैसा प्लेनेट जो रात्रि बली है, वो सूर्य की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, क्या ये अच्छा है। नो सर। नहीं। होगा क्या, दशा का आप एनालिसिस कैसे करोगे। अब जब भी सूर्य चंद्रमा की दशा में, चंद्रमा के होरा में बैठे हुए प्लेनेट की दशा में, जब सूर्य मतलब होरा के प्लेनेट्स की अंतर्दशा आएगी ना, तब चैलेंजिंग पीरियड आएगा। ठीक है, जो जैसे गुरु है, गुरु अब चंद्रमा की होरा में बैठा हुआ है, ये सौम्यता दिखाता है। इसके अंदर शनि की अंतर्दशा आएगी, वो चैलेंज दिखाएगा। क्यों, सौम्य के अंदर हार्श आ गया, सौम्य में सौम्य आएगा तो अच्छा रहेगा, सौम्य में हार्श आएगा तो बुरा रहेगा। अब जैसे शनि सूर्य की जो होरा है उसमें बैठा हुआ प्लेनेट जैसे शुक्र, ठीक है, शुक्र के टाइम मेजर टाइम पीरियड में आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, लेकिन उस शुक्र के अंदर जब बुध का अंतर आएगा तब एफर्ट थोड़े कम लगाने पड़ेंगे। किसको लेकर के, पैसों को लेकर। नाउ वी आर थिंकिंग ओनली अबाउट पैसा, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, लेकिन हमारा फोकस किस पे है, हमारा फोकस सिर्फ वेल्थ के ऊपर है। सर होरा से सर ये चार्ट से बता सकते हैं दशा और अंतदशा में कौन से अंतदशा में पैसा आ सकता है। यस, ये बता सकते हैं, या आपको पैसा कमाने में आपको आसानी रहेगी कि आपको आपको रिग्रेसली मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे सर अभी एग्जांपल लीजिए, जुपिटर की दशा आई और उसके अंदर सूर्य की अंतर्दशा आई, तो जुपिटर तो उसके अंदर तो मॉर्निंग का ग्रह है, मॉर्निंग दिशा बली है, तो उसका ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि फोर्थ राशि में है, पैसा है, बट ये इसके अंदर सही नहीं है। और सूर्य अपने ही राशि में है तो वो दिग्बली भी है मॉर्निंग का। ये जो शब्द है ना राशि, ये अपने दिमाग से निकाल दो। हाँ नहीं, इस राशि में पांचवें घर में है, नहीं 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 पांचवें राशि में है सूर्य, नहीं, तो जुपिटर और सूर्य में कैसा होगा सर। प्रसाद जी सुनो मेरी बात, डोंट यूज दिस वर्ड राशि। ओके। only two energies available in the chart, इसलिए देखो कहीं पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 और 5 में चंद्र हाँ सूर्य हो रहा। आप ऐसे बोलोगे हाँ, कि चंद्र हो रहा और रवि हो रहा। ठीक है, तो आपकी बात जो समझ गया मैं, आपके कहने का मतलब है जो गुरु हैं, जो चंद्रमा होरा में है, उसके अंदर जब सूर्य की मतलब सूर्य की दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, सूर्य की अंतर्दशा आई, तो वो ड्यूरेशन विद रिस्पेक्ट टू मनी थोड़ा सा स्ट्रगल करने वाला होगा। मीन्स सूर्य तो स्ट्रगल हाउस में पर अपने होरा में है, और गुरु अब चंद्र की होरा में पर, और रात्रि बलि का नहीं है ग्रह, सूर्य मॉर्निंग बलि का है। प्रसाद जी आप मेरी बात सुनोगे तो आप समझ पाओगे। हाँ बोला कि जो महादशा है वो एक ऐसे ग्रह की है जो सौम्य, अब सौम्य हो गया है, ठीक है, और वो देवाबलित है, ठीक है, लेकिन अब वो क्या है, चंद्रमा के होरा में है तो सौम्य हो गया है, सौम्यता अपने नेचर में सौम्यता ले आया है, ठीक है। सौम्य ग्रह के महादशा में जब
एक हार्श ग्रह का अंतर्दशा आएगा तो आपको पैसों को लेकर के ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड फुल स्टॉप, बात खत्म। ओके, ठीक। ठीक है, अब आप इस सूत्र को ना, मैं कह रहा हूं इस सूत्र को आप अपने अपने चार्ट्स पे लगा के देखिएगा। और क्योंकि आपको पता है ना कि भाई मेरा ये टाइम ना खराब गया था, मुझे पैसों की दिक्कत आई थी, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, ठीक है, उनको उस चीज को आप इस सूत्र से कोरिलेट करना, यू विल फाइंड गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट। ठीक है, तो इस तरीके से हम D1 चार्ट से धन योग, D2 चार्ट से समय, धन कमाने के लिए अच्छा समय या खराब समय, आसानी से पैसा आना कि मेहनत बहुत ज्यादा करना, एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाना, D11 चार्ट से हमारे पास पैसा कमाने की क्षमता कितनी अत्यधिक है, इन सभी चीजों को आप इजीली एनालाइज कर पाते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। बिल्कुल सर। बस आप इसको लगा, नहीं सर, सही है सर, बहुत अच्छा है। आप इनको लगा करके देखिएगा अपने अपने चार्ट्स पे। ठीक है, तो इसके साथ सर एक और एक होरा होता है ना सर, ये सूर्य होरा और चंद्र होरा के इसके अलावा जो हम लोग लॉन्जिविटी में होरा देखते हैं। हाँ होता है, इसके अलावा भी दो और हो रहा होते हैं, इसके अलावा दो और हो रहा होते हैं, उसकी बात फिर कभी करेंगे क्योंकि वो ना पैसों से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे मैं चलो बता, अभी आपने पॉइंट, आप ना छेड़ देते हो पॉइंट, फिर मेरे को फिर 10-15 मिनट बोलना पड़ता है। अच्छा ठीक है, नहीं चलो ठीक है सर, आप सर इससे अच्छा आप सर कोई लता मंगेशकर का या ये जो मल्टी मिलियनर है उसका एक एग्जांपल अगर ऐसा ही हो सकता है तो अच्छा रहेगा। अरे मिस लता मंगेशकर अभी तो गुजर चुकी है, बट वी कैन टेक दिस चार्ट बिकॉज अल्टीमेटली पैसा तो बहुत आया। ना, ये जो काम आप मुझे बोल रहे हो ना, ये आपको करना है, ये नहीं आपको सर, नहीं मैं इसलिए बोला क्योंकि हम लोग को कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाएगा अगर एक दो एग्जांपल लिए इवन क्योंकि ना लगने से अगर देखो हम लोगों ने इन डेप्थ एनालिसिस किया, जब क्लाइंट आता है तो सामने सामने इमीडिएटली बात करनी होती है। तो ऐसे कौन से सूत्र है जो इमीडिएटली आपको 5 मिनट में बता सकते हैं? हाँ हाँ, अरे इतना धनी योग, वो तो धनी मीन्स योग लगने से तो सर D1 क्लियर है, 1 2 5 9 11 का मीन्स। नहीं, मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ धन योग जो है, आप वो D1 और D11 में तुरंत मैप कर लोगे, उसमें क्या समय लगना है आपका। ठीक है, एक मिनट रुकिए। क्योंकि इंदु लगन सर इंदु लगन के बारे में क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है धन योगा में। हाँ तो मैंने इंदु लगन को आपको बताया ना, इंदु लगन को यूज कैसे करना है, कैसे हाँ एनालाइज। नहीं समझ गया सर, इंदु लगन में अगर 11th इंदु लगन से 11th जो हाउस है उसकी दशा आती है तो कैसे होती है, अच्छी या मीन्स? फिर आप फंस गए दशा में, D2 पे जाओ दशा देखने के लिए, नहीं पैसा नहीं, मैं कमाने के इंदु लिए। लगन के बारे में बोल रहा सर, इंदु लगन हाँ, रिलेटेड। अरे सर इंदु लगन के अंदर आपने इंदु लगन से 11th हाउस की दशा देखनी है, हाँ यही ना। तो 11th हाउस का कोई स्वामी होगा ना, हाँ है ना। इंदु लगन के अंदर 11th हाउस का स्वामी देख लो कौन सा स्वामी है, और उस ग्रह को जाके D2 में मैच कर लो कि भाई वो 4 नंबर में आ रहा है कि 5 नंबर में आ रहा है। 4 नंबर में आ रहा है तो इजिली यू विल गेट मनी, 5 नंबर में आ रहा है तो मेहनत से पैसा कमाओगे। ठीक है। ओ, ठीक है ठीक, हाँ वही वैसे यही कॉन्सेप्ट समझ रहा था। हाँ लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था। हाँ, अब इंदौर में। हाँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आपने समय बोल मांगा तो मैं समय जरूर दे दूंगा। ठीक है, 28 सितंबर 1929, सितंबर पे कुछ आठ लेते, सितंबर 28 1929। ठीक है जी, आई थिंक जन्म मुंबई में हुआ है, इंदौर इंदौर। इंदौर में हुआ है। अच्छा, 22:51 रात्रि का हाँ जन्मदिन था। हाँ, वृषभ लगन है सर उनका, मेरे को मुझे पता है, मैंने वो लॉन्जिविटी के लिए कैलकुलेट किया था इसलिए लेकिन आई वॉन्ट डिस्कस एनी कंसेप्ट ऑफ लॉन्जिविटी इन दिस सेशन। हाँ नहीं 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 करना है वो नहीं।
सर नहीं, मैं धन रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मेरे को, क्योंकि जैसा आपने हिंदू लगन बोला ना, क्योंकि उसकी दशा का भी सेकंड हाउस, सेकंड मींस D2 से मैच होना चाहिए। आपको अभी स्क्रीन के ऊपर चार्ट दिख रहा होगा, और ये चार्ट जो है ये लेट लता मंगेशकर जी का है, ठीक है। पहले तो आपने काम किया है तो पहले चार्ट देख लीजिए, चार्ट ओके है आपके हिसाब से? हाँ, ऋषभ लगन आया ना। हाँ वृषभ, यहाँ पर जो मुझे चार्ट मिला है ना वो वृषभ लगन का नहीं मिला है, मिथुन लगन का मिला है। हाँ, क्या मालूम सर, मेरे पास जो बर्थडे था मैंने एस्ट्रोसेज के कुंडली से देखा था। हाँ जी तो बिल्कुल, चलिए हाँ, एस्ट्रोसेज की बात कर रहे हैं तो एस्ट्रोसेज दिखा देते हैं मैंने आपने। एस्ट्रोसेज के अनुसार वृषभ लगन आ रहा था। अरे सर वृषभ लगन हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, मैं आपको एस्ट्रोसेज ही दिखा देता हूँ, लो एस्ट्रोसेज हाँ, देख। नहीं नहीं सर, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंस तो आता है डिग्रीज में। एस्ट्रोसेज के ये भी मैंने पूरा उसके जो यहाँ पे डिटेल्स है, मुझे डिटेल्स याद नहीं थी, मैंने ये डिटेल्स यहाँ पे कॉपी की है, और ये एस्ट्रोसेज का ही निकाला हुआ है लता अच्छा ठीक है सर, ये उससे तीन देखते नंबर हैं। है, ठीक है। चलिए तो वापस आ जाते हैं हम अपने जगन्नाथ होरा पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा धन योग देख लेते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं हल्का सा। तो 3 नंबर का चार्ट है जी, मैंने अपने सामने खोल रखा है। देखो सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में ही है, ठीक है, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में ही है। अच्छा, राहुल 11th हाउस में है सर, जो बहुत राहु अच्छा है। 11th हाउस में है, और जो कुंडली में पंचमेश है वो शुक्र है, और वो बैठे हैं थर्ड हाउस में। वाणी के कारक में, हाँ वाणी 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 से पैसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा 11th, हमने जो नियम पढ़ा नाइन्थ हाउस का, नाइन्थ हाउस को देखिए, नाइन्थ हाउस कहाँ पर है जी, नाइन्थ लॉर्ड कहाँ पर है जी, नाइन्थ लॉर्ड बैठे हैं लग्न में, सप्तम भाव में, और लग्न को देख रहे हैं। क्या इस नाइन्थ लॉर्ड का संबंध किसी प्रकार से किसी भी धन के स्वामी के साथ बन रहा है, मतलब और किसी लॉर्ड के साथ बन रहा है? सर इधर शनि का संबंध जो है, जो नवमेश है कुंडली में, उनका संबंध, उनकी 10वीं दृष्टि मान लूं तो उनका संबंध कुंडली के 4th हाउस से बन रहा है, और वो फोर्थ हाउस सर। फोर्थ हाउस में बन रहा है, और वो 4th हाउस के जो स्वामी हैं वहां पर लग्नेश बैठे हैं वक्री होकर के, और सूर्य बैठे हैं, सूर्य कुंडली में तृतीयेश है, सूर्य कुंडली में तृतीयेश है। अब शुक्र से सेकंड हाउस में, शुक्र से मैंने बोला, शुक्र से आप देख सकते हो पैसा कैसे कमाया जाता है, तो हाँ शुक्र से द्वितीय भाव को आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर बुध आ रहा है, तो वाणी से बोल के कम्युनिकेशन का की वजह से आप पैसा कमा सकते हो। हाँ सर, सूर्य क्यों नहीं लिया इधर? जैसे अभी अपने को मालूम है इसलिए ठीक है, पर सूर्य मीन्स सूर्य से भी ले सकते हैं ना, या और राशि से भी? सूर्य पता क्या है, सूर्य ना पिता है बेसिकली, सूर्य पिता है, हाँ ठीक है, सूर्य फैमिली है, सूर्य जो है वो सरकार है, वो सरकार है, और यहाँ पर ना वो स्टेटस है सर, पॉपुलैरिटी फेम है वो। हाँ स्टेटस है। हाँ, पर सूर्य से सर, जैसा सूर्य जैसा मरकरी का कम्युनिकेशन हमें पता है, इसलिए हम लोग लता मंगेशकर हाँ बोल हाँ रहे हैं। पर सूर्य से तो मेडिसिन भी आता है, अथॉरिटी आती है, गवर्नमेंट आता है, बहुत सारी चीजें सब प्रोफेशन में आती है। तो देखो स्टेटस एंड ऑल शी गॉट इट, वो कनेक्शन से, बट व्हाई वी आर नॉट टेकन लाइक मेडिसिन है, बिकॉज सूर्य मेडिसिन का कारक है, सूर्य और भी किसी का क्योंकि कारक है। क्योंकि जो सूर्य है अभी अभी अपने डेबिलेटेड साइन से निकल कर आकर निकला है। एक मिनट, बुध लग्नेश भी है ना सर? हाँ सूर्य बुध लग्नेश है, बुध लग्नेश है। सूर्य इतना बली नहीं है क्योंकि वो लिब्रा से अभी अभी निकला है, डेबिलेटेड साइन से निकल कर आया है। बट मर्क्यूरी तो डेबिलेट, मर्क्यूरी इस राशि में मरकरी मरकरी सर रेट्रो है, रेट्रो होकर अच्छा वो रेट्रो लिब्रा। है सर, नहीं, इसमें मेरे यस, को हाँ। डेबिलिटेड अरे लगा। हाँ सर मैं रेट्रो है, सब ठीक है। बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा, बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। सूर्य वाला कंसेप्ट मैं क्लियर करता हूँ, सरकार से पैसा क्लियर करता हूँ, ठीक है। नहीं मीन्स अगर शुक्र चलिए, से 2-3 ग्रह बैठे हैं, तो कैसे समझना कौन से कारक का प्रोफेशन हो सकता अरे है? सर सरकार से भी पैसा है, मैं बस बताता हूँ, मैं बताता हूँ सरकार से कैसा पैसा मिलता है वो बताता हूँ। जब सर सर इनको सूर्य अवार्ड मिला हुआ है।
अवार्ड्स, यस, सरकार से बहुत सारे अवार्ड मिले सर। पर अवार्ड से अवार्ड नहीं होते, अवार्ड के साथ मनी भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। यस सर, एग्जैक्टली सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ यही चीज है। अच्छा, आप देखोगे ना, इनके जो पिता हैं, इनके हाँ पिताजी भी संगीत से जुड़े हुए रहे हैं। हाँ, पिताजी के थ्रू ही मिला था ये आवाज। हाँ हाँ, पिताजी भी जो है इनके मतलब उसी रूप में कहीं ना कहीं पैसों से जुड़े रहे हैं, मतलब माफ कीजिएगा, इससे जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट थे और काम से जुड़े रहे। ठीक है, तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सूर्य से पैसा मिला है इनको, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप इतने फेमस होते हो ना, गवर्नमेंट आपसे कई सारे काम करवाती है और आपको का पैसा भी मिलता है। ठीक है, आपसे आपको अवार्ड दिए जाते हैं। अवार्ड सिर्फ अवार्ड नहीं होता, अवार्ड रिकॉग्निशन भी है। ठीक है, तो इनको रिकॉग्निशन भी मिल रही है और अवार्ड के साथ मनी भी आता है, तो मनी भी मिलती है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि सूर्य को हम इग्नोर कर रहे हैं, वहां से पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है धन योगों को जोड़ना। तो ठीक है, ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, लेकिन धन योग आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब सर D11 देखिए आप, D11, ठीक है, D11 के अंदर क्या धन योग मैप हो रहे हैं, आप वहां से नोट करके D11 के अंदर मैप कीजिए। क्या D1 चार्ट के जो सेकंड हाउस के जो स्वामी है चंद्रमा, क्या D11 चार्ट में केंद्र त्रिकोण में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, लगन में ही आ रहे हैं। D11 कहाँ दिख रहा है? दिख नहीं रहा। सर ये रहा, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा सर, ये वाला जो चार्ट है ना, ये वाला चार्ट, ये D11 चार्ट है। ठीक है, लग्नेश लगन में आ गए जी वो। यस, लगन लगन में लगन आ में गए। आ रहा तो क्या ये धन योग डेवलप हुआ? बिल्कुल हुआ। बिल्कुल, और D9 में वो 11th में आ गए जी। D9 के अंदर वो 11th में आ गए, बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको धन योग मिलेंगे नहीं, आपको बिल्कुल मैप कर पाओगे आप, और मैप करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, एक मिनट रुकिए बस। और सर होरा में भी कैंसर साइन है सर, लगन का। बिल्कुल, देखो होरा के अंदर भी कैंसर साइन है, ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सचेंज है, पता क्या? अब इस वाले इसमें देखोगे, हाँ, सन और देखोगे मून का एक्सचेंज है। 4 नंबर के अंदर, 4 यानी चंद्रमा के होरा में दीवाबली यानी सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य, तो इसका मतलब ये है, क्या इनके पिता को स्ट्रगल करना पड़ा होगा? बिल्कुल करना पड़ा होगा। है। हाँ सर, इनकी जो लाइफ है, मैंने जो पढ़ा था और मुझे पता है कि वो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ से गुजर के मेहनत करके आगे बढ़े, तो मैं जो बिल्कुल पैसा ना, मिला वो थ्रू स्ट्रगल ही मिला है। वो आप ना D2 से मैनेज कर लोगे। D2 में आप देखो, D2 में अधिकतर ग्रह सूर्य की होरा सब में हाँ। है, और मैं बता चुका हूं कि सूर्य की होरा में जब बहुत सारे ग्रह होते हैं, तो आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, आज पारिवारिक रूप से भी आपको संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जो सेकंड हाउस है ना, सेकंड हाउस इज अ परिवार का है। हाउस ऑफ कुटुंब। फैमिली। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं, इनकी कुंडली में देखिए, जो जो D1 चार्ट में जो एकादशेष है वो मंगल है, और वो मंगल भी D11 चार्ट के केंद्र में बैठे हुए हैं। ठीक है, जो शुक्र है, शुक्र जो है वो D1 चार्ट में पंचमेश है, वो शुक्र ना D11 चार्ट के त्रिकोण में बैठे हुए हैं। ठीक है, D1 चार्ट के जो नवमेश हैं शनि, वो D11 चार्ट के सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण नहीं है लेकिन फिर भी धन का भाव है। हाँ D11 चार्ट, D11 चार्ट के आप 11th हाउस को देखो, वहां वो ग्रह विहीन नहीं है, वहां पर ग्रह है। D11 चार्ट का जो लग्न है वो ग्रह विहीन नहीं है, वहां पर ग्रह है। ठीक है, अब इंदु लग्न की भी बात कर लेते हैं। इनका यहाँ पर बना हुआ आता है, इंदु लग्न यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। कहां पर है इंदु लग्न? इंदु लग्न 17 डिग्री टॉरस राशि, वृषभ राशि में इंदु लग्न है। वृषभ राशि हो गई यहाँ पर, ये वृषभ राशि हो गई। ठीक है, अब मैं इस इंदु लग्न को अगर मैं मानूं कि मैं वृषभ राशि इंदु लग्न है, क्या वृषभ इंदु लग्न का जो लग्न भाव है, क्या वो ग्रह विहीन है? वहां पर मैंने बताया ना, ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, वहां पर ग्रहों का प्रभाव है या नहीं है? है ना, जुपिटर। बिल्कुल जुपिटर है। ठीक है, ग्रह का प्रभाव हो गया। इंदु लग्न से 11th हाउस को देखो आप, अगर मैं यहीं से इसी हाउस से हाँ, 11th हाउस 11वां को लूं, में गुरु तो का ही 10वां है। भाव आ गया। इंदु लग्न से 11वां भाव कहां पड़ गया? 10वें भाव में पड़ गया।
ठीक है, क्या ये भाव ग्रह से एनर्जी ले रहा है या नहीं ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है। हाँ, की एनर्जी त्रि एकादश योग एनर्जी है। नहीं, यानी कि पैसा कमाने की क्षमता है। ठीक है, ये माइक्रो लेवल पे हमने एनालिसिस किया। अभी हमने मैपिंग, रिवर्स मैपिंग नहीं की, हमने D1 के ग्रहों को तो D11 में देख ही लिया, D11 के चार्ट को D1 में नहीं देखा। वहां से रिवर्स मैपिंग से भी आपको और अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। तो जो नियम हमने पढ़े हैं, ज्योतिषीय नियम है, वैदिक ज्योतिषीय नियम है, ये नियम फेल नहीं होंगे अगर हमने सही डायरेक्शन में इसको इम्प्लीमेंट किया है। मजा आ रहा है कुछ? हाँ सर, बहुत अच्छा सर लगा मैंने सर। ना हाँ जी अभी मैंने मुकेश अंबानी मतलब कि चलो नाम क्या लेना जी, उनकी कुंडली देखी है। जी और जो आपने कारकांश D11 बोला है, हाँ जी मॉडिफाइड है ना, तो हाँ जी। उसमें 2005 में ये स्प्लिट हुए हैं। और होरा में राहु इनके कैंसर साइन में है। हम्म, और जो कारकांश D11 में है, राहु 8th हाउस में है, विच इज द कारक ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है। है ना। तो हाँ जी। वो दशा के साथ भी मैच कर रहा है, वो ये सब कुछ राहु की दशा में हुआ। सर मैच करेगा ही करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता मैच ना करे, है ना। मैंने क्या बोला आपकी बात से, जस्ट मैंने पहले एक बात बोली, वैदिक ज्योतिषी नियम है, और ये नियम मैंने तो बनाए नहीं है, ये तो भाई पराशर जी ने बनाए। वो हम तो क्या है, उनके रिफाइंड वर्जन को सब पढ़ते समझते जा रहे हैं। अब इस जीवन में तो खत्म होते ही पढ़ाई, है ना, उतने तो हम जिएंगे नहीं। लेकिन वो नियम ना वर्कआउट करेंगे, क्योंकि ये साइंस है। ठीक है, साइंस मतलब आपके पास कुछ नियम है, अगर स्थिति परिस्थिति सेम है, आप नियम को लगाते हो, रिजल्ट विल कम, और सेम टाइप ऑफ रिजल्ट विल कम। दैट इज व्हाई इट इज, ये जो ज्योतिष है वो साइंस है। ठीक है, क्योंकि नियम जो फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाने पर आंसर आता है, तो ये भी फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा, और 100% आंसर आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको एक इंसाइट क्या मिला, हाउ टू यूज D2 चार्ट विद रिस्पेक्ट टू कि भाई ये समय मेरे पैसों के लिए सही जा रहा है या नहीं जा रहा, एफर्ट लगवा रहा है या नहीं लगवा। क्लियर? सर एक क्वेश्चन पूछूं? सर सूर्य होरा लग्नेश है अगर, तो एक मिनट आरोही जी, हाँ जी सूर्य होरा, सर सूर्य होरा है, और ठीक है, किसी के चार्ट में लगन में सूर्य होरा जी। हाँ ठीक है, ओके, D2 जी चार्ट में नंबर है, ठीक है जी। तो सर चंद्र होरा में ज्यादातर प्लैनेट्स हो, तो उसको डिकोड कैसे करते हैं सर? वो अच्छा होता है? हाँ अच्छा होता है, लेकिन अभी इस व्यक्ति के जीवन में जो होरा एनर्जी आ रही है, वो सूर्य की होरा आ रही है। ठीक है, जी इसका मतलब ये इस व्यक्ति को ना जीवन में संघर्ष विद रिस्पेक्ट टू पैसा कमाने के लिए तो करना पड़ेगा, ओके एफर्ट्स सर। करने पड़ेंगे, लेकिन वो एफर्ट्स करने में जब चंद्र होरा के अंदर बैठे हुए ग्रहों का सब पीरियड आएगा, जब प्रत्यंतर पीरियड आएगा, तब आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एफर्ट्स का रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे डिकोड करते हैं, ओके ऐसे सर। डिकोड करते हैं। भाई मैं ओके सर। एफर्ट तो देखो हमको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा सूर्य हो रहा है पैसा कमाने के लिए, बात जी खत्म, जी एक पॉइंट जी। खत्म हो गया। लेकिन उस एफर्ट्स का रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। वो हाँ जी। रिजल्ट इसलिए आ जाएगा कि बाकी के प्लैनेट चंद्रमा की मृत्यु हो रहा है, तो ओके सर। एफर्ट का रिजल्ट यू विल गेट। अगर एफर्ट्स नहीं लगे तो रिजल्ट विल वॉन्ट कम। ओके ओके सर। ठीक है, हाँ हाँ, थैंक यू सर। अच्छा सर, अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन था लता मंगेशकर जी का चार्ट वाला, उसमें सूर्य को आपने नहीं लिया है, तो आपने ये बताया कि उसका गवर्नमेंट से जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह अवार्ड्स वगैरह मिले होंगे, तो वही कंसिडर हमने किया। और फादर से उनको जैसे संगीत भी विरासत में मिला एक तरीके से, उतना ही कंसिडर करा जाएगा। बहुत सर, हम पैसों की बात कर रहे हैं ना, हम पैसों हाँ, की पैसों की। पे तो हमने सिर्फ पैसों पे अपना फोकस रखा। हाँ जी, हाँ अदरवाइज जी। जो 4th हाउस है, सूर्य जैसा प्लैनेट वहां पर बैठा हुआ है, बुध जैसे प्लैनेट के साथ जो कि वक्री हो रहा है, ट्राई टू हाँ हाँ। अंडरस्टैंड इट। कि चौथे घर के अंदर सूर्य जैसा प्लैनेट, D9 को और देख लो एक बार, कि आप जानते हो कि उनका पारिवारिक जीवन या उनको लग्जरी लाइफ में कैसे मिली है। कहने का मतलब अगर किसी D9 चार्ट में 4th हाउस जो हाँ है ना, 4th जी। हाउस वहां पर 2 नंबर की राशि है, और वो भाव मतलब, और जो वो शुक्र है वो 6th हाउस में हाँ आके बैठा हुआ है। मैं दिखा देता हूँ, मैं मतलब आपकी क्यूरियोसिटी है इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ।
नहीं, मेरा एक जनरल बेसिक क्वेश्चन वैसे भी था एक दूसरा। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं परिवार में समस्या है। अच्छा। और हम जानते हैं शी वाज अनमैरिड टिल लाइफ, हम्म, टिल डेथ। जी जी। ठीक है ना। तो और किसी वो जो व्यक्ति का स्वामी है अगर, वो 6th हाउस। हाँ जी हाँ जी, तो किसी व्यक्ति का अगर केवल सूर्य ही बैठा हो शुक्र के अगले घर में, तो फिर नहीं, हाँ, सूर्य बैठा हो अगर किसी व्यक्ति का शुक्र के अगले घर में, तो तो पैसा परिवार से उसको, कमाओ ना यार, परिवार से कमाओ पैसा। अच्छा, परिवार की परिवार, हेल्प लो, परिवार की हेल्प लो पैसा कमाने के लिए। सरकार के ठेके अच्छा, उठाओ, सरकार के लिए कुछ काम करो। अच्छा, तो मैं बताऊं गवर्नमेंट सर्विस का सूत्र दे देता हूं कि गवर्नमेंट सर्विस किसी कुंडली में देखनी है, कैसे देखोगे? तुरंत 2 पॉइंट का सूत्र है। हाँ जी, किसी व्यक्ति की कुंडली में 6th हाउस 10th हाउस का रिजल्ट का संबंध अगर सूर्य और मंगल से है तो वो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, देख लेना। एक नहीं, 1,01,101 कुंडली लगा लो गवर्नमेंट सर्विस वालों की, उनकी कुंडली हाँ, में छठे भाव का संबंध 10th हाउस से विद रिस्पेक्ट टू सूर्य और मंगल मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। ठीक है। सर एक बार फिर से बोलो ना सूत्र। सूत्र ये है मैडम कि देखो, नौकरी आप कैसे करते हो? नौकरी करते हो छठे भाव से, क्योंकि आप जी। सर, आप क्या बनते हो? तो गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते हो। और 10th हाउस मेरा व्यवसाय है, मेरे कर्म है। तो जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे वो D1 D9 दोनों में आप चेक कर सकते हो, जब भी कुंडली के अंदर 6th हाउस का 10th हाउस का संबंध बने विद रिस्पेक्ट टू, और इन संबंधों में सूर्य और मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर सकता है। ठीक है। सर इसमें मेरे पास एक चार्ट है, उसमें 10th तो उसमें सन एंड मंगल है, बट उसको गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिला, प्राइवेट में मिला जॉब, और गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिली। हाँ, कोई बात नहीं, अभी आप वहां पे बताता हूँ। ये जो और मैंने बोला D1 इसका चार्ट की मतलब बात क्या? कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। D1 चार्ट में है, D9 का पता हाँ, नहीं। D1 चार्ट में किसी व्यक्ति के, मैंने क्या बोला, आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने ये बोला किसी व्यक्ति की कुंडली में 6th हाउस एंड 10th हाउस का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू सूर्य और मंगल हो। अब आप मुझे बताइए, क्या जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, क्या सूर्य या मंगल कुंडली का षष्ठेश है? या वो दोनों 10th हाउस में बैठे हैं। अरे नहीं सर, मैंने क्या बोला, आप क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूं, ये सूर्य या मंगल क्या कुंडली में दशमेश है या षष्ठेश है, ये बताइए। नहीं, दशमेश नहीं है वो। क्या षष्ठेश है? 6 लॉर्ड है। 6th लॉर्ड है, सन 6th लॉर्ड है। सन 6th लॉर्ड है। और मंगल कौन सा लॉर्ड है? मंगल इसमें 2nd लॉर्ड और 9th लॉर्ड है। मंगल और जो है वो 2nd लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है, बैठा है 10th हाउस के अंदर, कुंडली दोनों बैठे हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में। ये व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पे सरकार से जुड़ करके पैसा प्राप्त करेगा ही करेगा। क्यों? ये जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी क्या सरकार के लिए काम करती है? नहीं, वो कंपनी अलग है, वो प्राइवेट कंपनी है। हाँ, तो क्या काम करती है प्राइवेट कंपनी? हाँ, पिता प्राइवेट सर, ऑर्गेनाइजेशन का अपना काम करती है वो। ठीक है, पिता क्या सरकारी नौकरी करते थे? हाँ, पिता सरकारी नौकरी करते थे। सरकार से संबंध बनेगा ही बनेगा, सरकार से पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और अगर इस व्यक्ति की उम्र नहीं हुई, ठीक है, अगर जज्बा बाकी है और दशा देख लेना, दशा आ रही हो, दशा मैच कर रही हो और जज्बा बाकी हो, तो बोलो तैयारी करे, गवर्नमेंट सर्विस मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप ना मतलब मेरी बोली हुई बातों को ना आप अदरवाइज लेके जाते हो। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला जितने भी सरकारी नौकर हैं उनके छठे और दशम भाव का संबंध मतलब आपस में एक तो रिलेटेड होने चाहिए, 6th लॉर्ड और 10th लॉर्ड, या 6th हाउस 10th हाउस आपस में एसोसिएटेड हो, सूर्य और मंगल का साथ का रिलेशन बने। इसका मतलब ये सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के पास ये योग होता है। लेकिन दोनों हाउसेस में होना चाहिए, छठे और 10 में, या एक ही हाउस में हो, दोनों ही होना चाहिए। हाँ, हो जाए, रिलेशन बन जाए, 6th हाउस का और 10th हाउस का रिलेशन चंद्र मंगल से बन जाए, दोनों का आपस में रिलेशन बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है।
तो इसका मतलब क्या है, सरकार से कहीं ना कहीं सहायता प्राप्त, सरकार से मतलब एक तरीके का राजयोग विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पर होता है। लेकिन इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि जिनकी कुंडली में योग हो वो सारे सरकारी नौकरी ही करे। मैंने बोला ये सरकारी नौकरी करने वालों के पास ये योग होता है। लेकिन जैसे आपने एग्जांपल बोला ना कि सर उसका तो नहीं बन रहा है, मैंने तुरंत बोला पिता सरकारी नौकरी करते होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, सरकार का रिलेशन इस व्यक्ति के साथ बने ही ना। ठीक है, तो चार्ट में आप राजयोग और ढूंढो। ठीक पिता है, के पास तो उसको बनता था योग, सर छठे का भी 10वें का भी अलग अलग। हाँ बनेगा। मैंने क्या बोला, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की कुंडली में ये योग होता है। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी है, इतने सारे लोगों का योग बनेगा, वो सभी सरकारी नौकरी करें ये जरूरी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट 4-5 गवर्नमेंट सर्वेंट का चार्ट उठा लेना और उसमें ये योग लगा के देख लेना, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत अच्छी और बहुत फ्रूटफुल हमारी क्लास रही। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, चीजें आपने सीखी होंगी। अच्छा, लियो स्टार में भी एकादम संख्या है यार, D11 है लियो स्टार में, मैं अभी जस्ट चेक किया। हाँ जी, हाँ नहीं नहीं, उसमें भी है, मैं जस्ट वो ऐप में जैसा अच्छा ओके। हाँ जो पेड एप्स अगर आपके पास है ना, तो पेड एप्स में तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें तो वो दो पेड राय नहीं है मेरे पास, नॉन पेड है, पर है उसमें भी। ठीक है, आप जगन्नाथ होरा इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर फ्री है, वहां पे हाँ कोई वहाँ तो फ्री है, हाँ। फ्री है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा, है ना। तो हमारा सेशन आज का यहीं तक था। आपको कोई डाउट रह जाए, कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारा 3 दिन का एक कोर्स आ रहा है भृगु बिंदु को लेकर के। भृगु बिंदु एक पॉइंट होता है, एक कंसेप्ट है, जिसके माध्यम से हम अपने फॉर्च्यून को चेक कर सकते हैं, भाग्य को चेक कर सकते हैं, या हमारी जीवन की धुरी क्या है, हमारा जीवन किस पॉइंट के आगे पीछे घूमेगा, वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कोर्स हमारा अभी अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर आएगा। आप लोगों को मैं डिटेल्स भेज दूंगा, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इजी कोर्स होगा, अफोर्डेबल कोर्स होगा और मजा आएगा उसको सीखने में। ठीक है, आप मतलब बोलोगे यार मेरा जीवन ना इसी पॉइंट के आगे पीछे घूमता है, ठीक है, इसके आगे मैं निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो एक पॉइंट ही ऐसा है, इसको भृगु पॉइंट बोलते हैं, भृगु बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जीवन की धुरी देखनी हो तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगस्त के फर्स्ट वीक में वो आने वाला। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, अच्छा होगा। तो कुछ कोई डाउट है? सर मैं ये बोल रही थी कि आप जो धन हमने तो जो धन के बारे में सब सीखा ना, वो एक ऑर्डर से हमको लिखवा सकते हो कि इतना इतना देखना है, फर्स्ट ये देखना है, ये देखना है करके। मैडम किस चीज को लेकर के पूछ रहे हैं आप? जो हमने ये पूरा लेक्चर धन के बारे में सीखा ना, इस हाँ जो जी, हमने सीखा कारकांश कुंडली, हिंदू लग्न सब, तो हाँ वो जी। पहले फर्स्ट क्या देखना है, ऐसे ऑर्डर से आपने बोला ऑर्डर से, तो वो हमको लिखा सकते हो क्या पहले फर्स्ट क्या देखना है, हिंदू लग्न देखना है, कारकांश देखना है, ये फिर लास्ट में होरा देखना है। मैं समझ गया आपकी बात। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, मैं एक नोट छोटा सा बना दूंगा, उस नोट को अपने स्टेटस पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे, वहां से नोट कर लीजिएगा। अगर 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 आप कंफर्टेबल हो, नहीं तो नोट कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। सबसे पहले आपको D1 चार्ट में धन योग देखने हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट पे आपको इन धन योगों को D11 चार्ट में भी देखना है, और D11 चार्ट में लग्न और 11th हाउस ऑफ D11 चार्ट को देखना है, क्या वो ग्रहों से संबंध बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में D1 चार्ट के धन भाव के सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड, 11th लॉर्ड को आपने D11 में जाकर के मैप करना है, क्या ये ग्रह D11 के केंद्र त्रिकोण में पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं। सिमिलरली D11 के सेकंड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड 11th लॉर्ड को D1 में जाके मैप कीजिए कि वहां पर क्या अच्छी पोजीशन केंद्र त्रिकोण लेके बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। शुक्र से सेकंड हाउस को देखना है कि शुक्र से सेकंड हाउस कैसा जा रहा है, अच्छा है, पिटा हुआ है, वहां पे प्लेनेट है या नहीं है, वहां से आप पैसा देख सकते हैं। इसको देखने के बाद इंदु लग्न लगाइए, इंदु लग्न कैलकुलेट कीजिए, देखिए D1 चार्ट में इंदु लग्न ग्रह विहीन तो नहीं है। इंदु लग्न पे ग्रहों की का जो एनर्जी है वो होना चाहिए। इंदु लग्न से 11वां भाव देखिए, क्या ग्रह विहीन तो नहीं है, ग्रहों का कुछ ना कुछ संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये देखिए। अगर ये बन रहा है तो अच्छी बात है।
जब आप इतना देख लेते हैं तो कारकांश लग्न देखिए, कारकांश लग्न को D1 में मैप कीजिए कि D1 के अंदर कारकांश लग्न कहाँ पर है। D1 चार्ट और D11 चार्ट को कारकांश लग्न के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कीजिए और कुंडली का एनालिसिस कीजिए कि कुंडली में धन योग डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जब आप ये सब कर लोगे तो D2 पे चले जाइए, D2 में देखिए कि D2 के अंदर चंद्र हो रहा है कि सूर्य हो रहा है। चंद्र हो रहा है तो पैसा आसानी से कमा पाएंगे, सूर्य हो रहा है तो पैसा कमाने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इन सभी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग काम करना है और ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, आप लोगों को इसका एक्सेस भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। सर थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए तो मुझे भी सिग्नल मिल गया है कि क्लास खत्म होने का टाइम हो गया। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं, फिर अभी कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा पर्सनली। अमन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर थैंक यू सो मच सर, आपने ना बहुत अच्छा, मेरे को बहुत मजा आया। और आपने ना जो दिन तो आपका था आज, गुरु पूर्णिमा, जी हमारे सर। आप गुरु है, गुरु लेकिन पूर्णिमा है। आपने हमें गिफ्ट दे दिया। यस और सर सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने जिस तरह से आप सिखाते हैं ना सर, मैं बहुत क्लास में अटेंड करता हूँ, बट ऐसा इस टाइप से सर नहीं सिखाते। सच्ची में सर, पेशेंस से थैंक यू वेरी सिखाया। मच, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम जी, रियली सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम।